नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, शिव मंदिर में आपने देखा होगा नंदी जी महाराज भी बैठे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भगवान शिव के ठीक सामने। अब नंदी जी महाराज भगवान शिव के वाहन हैं और उनके कान में हर कोई अपनी मन्नत कहते हुए भी आपने देखा होगा। लेकिन वो मन्नत में क्या कहना चाहिए, वो शब्द कौन से हैं और किस कान में कहें, क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात, जो भी व्यक्ति नंदी के कान में जो अपनी मन्नत कहता है ना, उनको विश्वास होता है। सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। अगर आपको विश्वास ना हो तो फिर आप ना करें, विश्वास हो तभी करें। क्योंकि दिल से मांगी गई कोई भी जो शब्द है, अगर आप दिल से किसी को अच्छा कहते हैं तो अच्छा होना होता है। बस यही सोचकर आप कहिएगा। नंदी के कान में कही गई बात, उनकी बात चूंकि भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है और वह पूरी होती है। आप जिस भाव से नंदी को कहेंगे, उसी भाव से नंदी शिव जी तक आपकी मन्नत को पहुंचा देता है। आप कहेंगे कि भगवान शिव जब साक्षात बैठे हैं तो फिर नंदी के माध्यम से क्यों? देखिए, सीधे सीधे शिव जी से भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक रहस्य छिपा है। नंदी जी महाराज भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं और कहा जाता है कि नंदी पूर्व जन्म में शिलाद ऋषि थे, जिन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान मांगा कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे। अब शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने पास रखने का वचन दिया। तभी से वे नंदी के रूप में शिव जी के साथ रहते हैं और शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं। लेकिन जो नंदी जी महाराज हैं, वो चैतन्यता का प्रतीक हैं। खुली आंखों खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों को भान लेते हैं और पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसीलिए नंदी जी महाराज चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर रहते हैं, ताकि जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है तो नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं और किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो। इसीलिए भक्त अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी जी भक्तों की सारी बातें जस की तस शिव जी को बता देते हैं और नंदी उनकी बात शिव जी तक पहुंचाने में कोई भेद नहीं करते और शिव जी तक वो बात अवश्य कहते हैं। अब यह है कि आप कैसे कहेंगे। देखिए, नंदी के कान में जब आप अपनी समस्या या मनोकामना कहें तो उसके कुछ नियम हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ आपके और नंदी तक ही सीमित रहे, कोई और ना सुन ले। धीरे से कहिए और कान को हाथों से ओट करके। नंदी के कान में अपनी बात कहने के समय अपने ओठों को अपने दोनों हाथों से ढक ले, ताकि आपके शब्दों का अनुसरण भी कोई ना कर पाए। और नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे का बुरा चाहने की इच्छा मत कीजिएगा। जो भी करना है आपको अपने लिए कहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पहले नंदी की पूजा कीजिएगा। कुछ अवश्य भेंट दें, फल वगैरह अर्पित करें और नंदी के कान में जब आप बात कहिए तो बाएं कान में कहिएगा। ये ज़्यादा जल्दी आपकी मन्नत वहाँ तक पहुँच जाएगा और उसके बाद हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।